नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और ट्रम्प, जी हाँ, और ये नाम आते ही याद आता है टैरिफ। और इस टैरिफ से निकलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मूल मंत्र दिया था और वो था स्वदेशी की ओर लौटो। तो दोस्तों, ये वागड़ धरा इसके सदियों के इतिहास में चले जाए तो ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, दम्ब रह जाएंगे, जिसे आज आप लोकल फॉर वोकल कहते हो। क्या बात। उसकी आधारशिला बांसवाड़ा से रखी गई थी, और वो भी पवित्र धाम, यानी कि बात कर रहा हूँ बेणेश्वर धाम की। जी। हमारे साथ में है प्रकाश जी पंड्या, जो इतिहास को काफी अंदर तक जाके अध्ययन करके दोस्तों आपके लिए फिर एक बार कई रोचक जानकारियां लाए हैं। तो प्रकाश जी, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को ये पता चले कि लोकल फॉर लोकल का नारा तो हमने सदियों पहले कैसे दिया? बेणेश्वर संगम तट से लगा दिया। जी दीपक जी, धन्यवाद आपका। और बड़ी दिलचस्प रोचक होने के साथ साथ में प्रामाणिक बात है ये कि माही सोम जाखम त्रिवेणी में कल कल ही नहीं, लोकल फॉर वोकल की ध्वनि भी सदियों से गूंजती आई है। और इसके संस्थापक रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के अंशावतारी संत मावजी महाराज। हम अगर इसका अध्ययन करते हैं तो इस त्रिवेणी संगम का आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व तो है ही। हम थोड़ा वाणिज्यिक और व्यावसायिक दृष्टि से इस पर प्रकाश डालते हैं। वहां लगने वाले महामेले में जितने कृषक वर्ग या जितने मेलार्थी आते हैं, खरीदी बिक्री हर संसाधन की, हर वस्तु की, हर चीज की स्वदेशी और स्वावलंबन की सीख से जुड़ी होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद ने देखा है। जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि वो सारी चीजों के निर्माण, उन सारी चीजों के निर्माण में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ जुड़े हैं। उनके निर्माण में शारीरिक श्रम जो लगता है, बिल्कुल, वो पुरुषार्थ तो है ही। धर्म इसलिए इसके साथ में साध लिया जाता है कि अवतारी पुरुष की लीला स्थली है वहाँ, तो वहाँ धर्म सद जाता है। अर्थ जैसा कि है ही, वहाँ वस्तुओं की खरीदी बिक्री होती है। और ऐसी वस्तुओं की खरीदी बिक्री जो पूरी तरीके से, जैसा आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि वो वस्तु भारत में बने कहीं भी, बनाए कोई भी, उसमें मिट्टी की सौंधी महक भारत की आनी चाहिए। उसमें हाथ जो लगे वो हाथों का या शरीर का पसीना है, वो पसीना भारत का होना चाहिए। तो बेणेश्वर में जो जिन जिन संसाधनों की, जिन वस्तुओं की, रोजमर्रा की वस्तुओं की, कृषि से जुड़ी, व्यापार व्यवसाय, यहाँ तक कि स्वास्थ्य से जुड़ी प्रत्येक वस्तु जिसमें पसीना तो भारतीय हो रहा है। हम देखेंगे कि इन 5-6 दिनों के महामेले में मुख्य तौर पर जो माघ पूर्णिमा पर मेला लगना है, जो इस बार 1 फरवरी को लगेगा, तो उसकी यहाँ पर उपलब्ध होने वाली वस्तुओं की एक बात और है, सब की सब वस्तुएं, आज का जो मेडिकल साइंस हेल्थ और हाइजीन कहता है ना, सारी वस्तुएं उससे जुड़ी हुई है। आप सोने के लिए जो देसी खाट देखेंगे, सब हेल्थ और हाइजीन से जुड़ा हुआ। पत्थरों से बने जिसे वाटले कहते हैं, जिसमें खाना खाना, उस बर्तन में खाना खाना, हेल्थ हाइजीन। सबने ये प्रमाणित कर दिया कि प्लास्टिक की चीजों में हम जो खाना खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। भोजनशालाओं, वाटिकाओं, जो एक बहुतायत में खाना बनता है, जिस पात्र में लोग खाते हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन वाटले में खाने का जो स्वाद होता है और स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक चीज होती है, तो स्वदेशी और स्वावलंबन, जैसा प्रधानमंत्री जी ने दिवाली से ठीक पहले कहा था कि इस बार सब कुछ स्वदेशी हो जाए। तो ये संदेश तो मावजी महाराज के सानिध्य में वागड़ के उस प्रयागराज के संगम तट पर, जैसा मैंने कहा कि वहाँ नदियों में पानी का जो प्रवाह है वो कल कल की ध्वनि से भी ज्यादा लोकल फॉर वोकल की ध्वनि देता है। तो ये हमारे लिए एक पूजनीय स्थान, तपस्या का स्थान तो है ही, लेकिन जो हमारे कर्मयोगी, फिर वो कारीगर हो, फिर वो मजदूर हो, वो शिल्पी हो, वो विश्वकर्मा हो, उनकी तपस्या को भी प्रणाम करने का ये एक संदेश और अवसर हमें वो स्थान देता है। जी, तो दोस्तों आप भी बेणेश्वर धाम जाए, और धाम जाने के साथ में वो महक लोकल फॉर वोकल, तो आप भी कुछ न कुछ खरीदारी करें, क्योंकि उसका जो निर्माण हो रहा है, आप एक एक वस्तु को जब आप देखेंगे, चाहे वो हथियार के रूप में धारिया हो, चाहे चिमटा हो, चाहे संडासी हो, बिल्कुल सही है, हर चीज आपको उन महक देगी पसीने की।
तो दोस्तों आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद दीपक। धन्यवाद।